नई मुंतखब हुकूमत को IMF से फौरी तौर पर $6 अरब लेने की मनसूबाबंदी करना पड़ेगी। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत को आते ही मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए हुकाम मार्च या अप्रैल में IMF से मुलाकात करेंगे। IMF की फंडिंग 3 से 4 साल के लिए हो सकती है। फंडिंग से तवानाई के शोबे में इस्लाहात हो सकेंगी। IMF का नया प्रोग्राम डॉलर का एक्सचेंज रेट मुस्तहकम रखने में भी मदद करेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन में धांधली से मुतालिक बयान में मुनहरिफ हो गए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के साथ मिली भगत से की। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शर्मिंदा हूँ। मैंने धांधली के लिए किसी रिटर्निंग ऑफिसर को हिदायत नहीं दी। मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किसी जमात को सपोर्ट करने के लिए अहकामात नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान अवाम में बदएतमादी फैलाने के लिए दिया। लियाकत चट्टा ने तहरीरी बयान इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। बयान में कहा, सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनाती के दौरान एक सियासी जमात के अहम ओहदेदारों से ताल्लुकात इस्तवार हुए। एक अहम रहनुमा के साथ ज़ाती दोस्ती कायम हुई। इलेक्शन के बाद मैंने खुफिया लाहौर का सफ़र करके इस रहनुमा से मुलाकात की। उसने मुझे इंतखाबात में धांधली का बयानिया बनाने में किरदार अदा करने का कहा। धांधली का बयानिया बनाने और इदारों पर इल्ज़ामात के बदले मुस्तकबिल में अहम ओहदा देने की पेशकश की। उसने बताया, ये सारी मनसूबाबंदी पार्टी के सीनियर क़यादत की मंजूरी से की गई है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तफसीलात जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 36 खवातीन की मखसूस 5 अक़लियती नशिस्तें मिली। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 3 खवातीन की नशिस्तें दी गई। काफ लीग 2, IPP को 1 नशिस्त मिली। तहरीक इंसाफ की हिमायती याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। पंजाब असम्बली की खवातीन की 66 में से 24 नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने किसी को अलॉट नहीं की, जबकि अक़लियती 8 नशिस्तों में से 3 नशिस्तें किसी भी जमात को अलॉट नहीं की। सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी को खवातीन की मखसूस 20 नशिस्तें मिली। MQM को 6 जबकि GDA को 1 नशिस्त मिली। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 6 जबकि MQM को 2 नशिस्तें मिली। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 और अक़लियत की 1 नशिस्त पर फैसला नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल आज़ाद उम्मीदवारों की सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर फैसला नहीं हुआ। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ता को सुबह 11 बजे तलब। पंजाब में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने का मिशन। सूबाई असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर अरकान कायदे ऐवान को मुंतखब करेंगे। निगरान हुकूमत की जानिब से असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास के बारे में आगाह कर दिया गया। इजलास के हवाले से तैयारियों का आगाज़। इफ्तिताही इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सुब्तैन खान करेंगे। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। सदारत नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। तमाम लीगी अरकान असम्बली को 9 बजे पंजाब असम्बली पहुँचने की हिदायत। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी और काबीना के मामलात। मुस्लिम लीग नून के कायदीन की जाती उम्रा में हम बैठक। कायद नून लीग नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर की शिरकत। इमदादुल्ला बोसाल को नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला। साजिद जफ़र को नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला। सेनेट के इंतखाबात से कबल सदारती इंतखाब कराने का फैसला। नए सदर के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तारीख तजवीज़ की गई। असम्बलियों की हलफबर्दारी के फौरी बाद सदारती इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए असम्बली सदर ममलिकत को अरसाल वजारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से समरी भेजी गई। कौमी असम्बली के इजलास के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से जारी। इलेक्शन कमीशन ने NH-46 इस्लामाबाद से नून लीग के अंजम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फॉर्म 47 में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात पर PTI के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार की दरख्वास्त मुस्तरद। PTI के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। NH-47 से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी बहाल। NH-128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने N128 से मुतालिक सलमान अकरम राजा की सदा मुस्तरद कर दी।
NA48 इस्लामाबाद से आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त मुस्तरद। हल्के से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज का नोटिफिकेशन बहाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान, शेड्यूल जारी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा होंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। 3 मार्च को सेंट्रल ऑफिस समेत 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट में पोलिंग होगी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ IMF को खत लिखने का फैसला। बानी PTI IMF के नाम खत जारी करेंगे। खत में धांधली वाले तमाम हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों का काम नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन में प्री पोल और पोस्ट पोल धांधली हुई। अवामी मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। कौमी असम्बली में जाने से पहले बानी PTI की हिदायत ज़रूरी हैं। बानी PTI को अफसोस हुआ, अदालती हुक्म पर PTI रहनुमाओं को मिलने ना दिया गया। PTI पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और अपना किरदार अदा करेगी। PTI का हर कदम मुईशत की बेहतरी के लिए होगा। मुझे आज बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। कहा गया जो 6 लोग पहले से गिने हैं उनके अलावा किसी को इजाज़त नहीं है। एक बार फिर हमारी ख्वाहिश और आरोज़ को कुचल दिया। हर हल्के से मर्जी का नुमाइंदा चुनेंगे तो अवाम का नुमाइंदा नहीं होगा। ऐसी पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी जिसको अवाम तस्लीम नहीं करेगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। कहा 2018 के बाद ख्याल था 2024 के इंतखाबात शफाफ होंगे। उस वक्त भी डंके की चोट पर कहा था धांधली हुई है और इस बार भी कहते हैं धांधली हुई है। तहरीक इंसाफ इस बार हुकूमत नहीं बना सकती तो कह रही है धांधली हुई है। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत प्रिंटिंग की वजह से कई गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम से इनहराफ किया। तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम से मुतालिक मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात ख़त्म करने के लिए कहा। यह तासुर बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि हालिया केस में मुकदमे की FIR में मज़कूरा इल्ज़ामात को जूं का तू दुरुस्त तस्लीम भी किया जाए तो उन पर उन दफात का इतलाक नहीं होता। इसी नौयत के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले ही तफसीली फैसला दे चुका है जिससे मौजूदा फैसले में कोई इनहराफ नहीं किया गया। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नज़रसानी से ना पहले रोका और ना ही अब रोकेंगे। कुरान पाक के तहरीर शुदा नुस्खों की अशायत का मामला। निगरान पंजाब हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने का फैसला। तर्जमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक रिव्यू पिटीशन दायर करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से 6 फरवरी के फैसले पर नज़रसानी की सदा करेगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने पिटीशन के निकात की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी पिटीशन आज दायर की जाएगी। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि कुछ लोगों ने अकीदा ख़त्म नबूवत पर सियासत की। यह हर मुसलमान का मामला है। अकीदा ख़त्म नबूवत पर सियासत बहुत बड़ा जुर्म है। सोशल मीडिया को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुरान करीम की तारीफ कोई नहीं कर सकता। किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो इस आड़ में इंतशार पैदा करने की कोशिश करे। पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की साजिशें करने वाले मजहबी मसाइल सोशल मीडिया पर ना लाएं। मामले को सड़कों पर नहीं आने देंगे बल्कि अदालतों में तय करेंगे। सोशल मीडिया को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कुछ लोग आवाम को उकसा रहे हैं। हुकूमत सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। प्लेटफॉर्म को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ कानून की हुक्मरानी है। इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। किसी को मुल्क का अमन खराब नहीं करने देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों या इंसानों नहीं बल्कि परिंदों और जहानों के लिए भी रहमत है। मेराज की रात तमाम अंबिया इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। किसी और पैगंबर को क्यों ये एजाज़ ना दिया गया? हज़रत इब्राहीम ने उन्हें दावत दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कराएं। उसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात ख़त्म। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। हम मजहबी रियासत हैं। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरचश्मा हिदायत है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फ़ाइज़ ईसा के CDA की जानिब से वाइल्ड लाइफ से फैसिलिटेशन सेंटर वापस लेने के केस में रिमार्क्स।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी अमेज मुहिम। रावलपिंडी से गिरफ्तार मुहिम चलाने वाले मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुलजिम अब्दुल वासे को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी के हवाले कर दिया गया। FIA साइबर क्राइम ने मुलजिम के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की थी। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मजिस्ट्रेट आदिल सरवत सियाल की अदालत से हासिल किया गया, जबकि चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में शामिल बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल भी जारी। सोशल मीडिया के जरिए सरकारी अहदेदारों और जजेस के खिलाफ मुहिम। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के 2 अलग अलग इजलास। मुलव्विस तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुलव्विस अफराद के अकाउंट्स बंद करने के लिए कंपनी से राब्ता करने का भी फैसला। जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अफराद मुल्क दुश्मन मुजरमाना फेल में मुलव्विस हैं। तमाम लोगों को कानून के जरिए कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुहिम में शामिल लोगों को एक बार फिर इंतबाह किया जाता है कि वो बाज आ जाएं। ऐसी मुहिम से मुल्क के अंदर इंतशार फैलने का खदशा है। GIT निगरान वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक 4 मार्च से होगा। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। ECC ने गुज़िश्ता हफ्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज मंजूर किया था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का काबीना के आखिरी इजलास में तमाम साथियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। काबीना और सिविल सर्वेंट्स की काविशों पर खिराज तहसीन। मेरे लिए पाकिस्तानी सब कुछ है। हमें अपने मुल्क को खुशहाल और मुस्तहकम बनाना है। पाकिस्तान के अवाम में बेपनाह सलाहियत है। खुशकिस्मत हूँ, मुल्क की खिदमत का मौका मिला। मुल्क की मईशत को पहले से बेहतर हालत में छोड़कर जा रहे हैं। हम मुंतखब हुकूमत के लिए ऐसा लाएहमल देकर जा रहे हैं जो अवाम और कौमी मफाद के लिए मुफीद साबित होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। वारंट गिरफ्तारी, शोकाज नोटिस और उम्रा अदायगी से रोकने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अदालत पहले ही आपकी इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज की। कोई एक फैसला दिखा दें जहां हतमी फैसले से पहले अपील काबिल समाअत है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार। पहले शोकाज नोटिस पर कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी, फैसला महफूज है। अब हमने दूसरे शोकाज नोटिस के खिलाफ अपील दायर की है। वकील डिप्टी कमिश्नर के दलाइल। अगर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है तो हम पर लाजिम नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो बताएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मेडिसिन की कीमतें मुकर्रर करने के लिए निगरान हुकूमत ने कानून के मुनाफी नोटिफिकेशन जारी किया। उनके पास ये इख्तियार नहीं है। नोटिफिकेशन के बाद अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़।